बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 4 अल्काइंस स्टार्ट करना है। अल्काइंस के बारे में आप लोग मैट्रिक एफएससी में भी पढ़ते हैं और हायर लेवल पर भी। अल्काइंस क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। मीन कि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ट्रिपल बॉन्ड है। दो कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस जो है उससे अल्काइंस कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है अगर हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो। अच्छा जी, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2, ठीक है। और इसका सिंपलेस्ट मेंबर जो फर्स्ट मेंबर है अल्काइंस का वो है इथाइन, या जिसको हम एस्टाइलिन भी कहते हैं। उसका फार्मूला होता है C2H2। और इसको अगर हम ओपन करके लिखें इस फार्मूला को तो ये कंडेंस्ड फार्मूला है, और अगर इसको हम ओपन करके लिखें तो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये इथाइन है या स्टाइलिन है जो कि अल्काइंस का सिंपलेस्ट मेंबर है। उसके बाद प्रिपरेशन की बात करते हैं हमेशा की तरह, जैसे हमने अल्केन्स में पढ़ा, साइक्लो अल्केन्स में पढ़ा, अल्कीन्स में पढ़ा। अल्काइंस में भी हम सबसे पहले प्रिपरेशन देखेंगे, और प्रिपरेशन में सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि टोटल कितने मेथड्स हैं अल्काइंस की प्रिपरेशन के। मेथड्स के नेम को जब आप अच्छी तरह याद कर लेंगे तो नेम के अंदर ही आपको मीनिंग्स की समझ आ जाएगी कि इस मेथड में क्या होने वाला है, ठीक है। और नेम को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसको याद रखना आपके लिए आसान होगा उस मेथड को, और अंदर फिर आप जो भी कंडीशंस हैं वो याद कर लें। तो बेसिकली एमसीक्यूज़ में जो है वो कंडीशंस पूछी जा सकती हैं, कैटलिस्ट वगैरह, टेम्परेचर, प्रेशर की रेंज, और जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने अपनी फिंगर टिप्स पे रखनी है। प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड्स। अब इसके नेम को अंडरस्टैंड करें। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड, सबसे पहले तो ये कि विसिनल डाईहैलाइड्स क्या होते हैं। विसिनल डाईहैलाइड्स, डाईहैलाइड से पता चल रहा है कि ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें दो हेलोजन एटम्स अटैच हुए हुए हैं, डाईहैलाइड है। अब विसिनल का क्या मतलब है? विसिनल का मतलब है कि जो हेलोजन एटम्स हैं वो एडजेसेंट कार्बन्स पे मौजूद हैं। तो मीन साथ साथ वाले कार्बन एटम्स, दो कार्बन एटम जो कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, उन पे दो हेलोजन एटम्स अटैच हैं, दोनों कार्बन पे एक एक। तो इस कंपाउंड को हम विसिनल डाईहैलाइड कहेंगे। इसकी करवानी क्या है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, मीन के हाइड्रोजन का रिमूवल भी करेंगे और हेलोजन का रिमूवल भी करेंगे। KOH के साथ, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक मीडियम में, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे। तो होगा क्या कि यहाँ से एक कार्बन से हेलोजन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगी। एक से हाइड्रोजन, एक से हेलोजन का रिमूवल होगा। अब दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो वो दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा प्रोडक्ट में, साथ में KBr एंड H2O बनेंगे। सेकेंड स्टेप में अब डबल को हमने ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो है अल्काइन। तो इस वजह से ट्रिपल में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड स्टेप में अगेन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा। अब कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा ड्रास्टिक करनी पड़ेंगी। पहले 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, तो सेकंड स्टेप में 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे। बाकी कंडीशन सेम है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगी, यानी कि एक कार्बन से हाइड्रोजन, एक कार्बन से हेलोजन एटम रिमूव होंगे, और इस तरह से आपके पास अल्काइन जो है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, और साथ में बाई प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। अब अगर हम इसको अगेन एक और जगह पे देखें तो सही है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट मैंने दिया एग्जांपल, ये FSC की बुक से दिया, और सेकंड जो है ये BSc की बुक में जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि ये BSc की बुक से है। CH2Br ये जो है आपके पास विसिनल डाईहैलाइड है। KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक मीडियम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन फिर सेकंड स्टेप में आप थोड़ी सी कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं। वहाँ पे हमने थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशन ली थी, 150 तक ले गए थे टेम्परेचर को सेकंड स्टेप में। लेकिन अब हमने क्या करना है कि अगर हम अल्कोहल की बजाय लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं या मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर लिक्विड अमोनिया यूज़ करें तो -33 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रखेंगे, तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। और साथ में बाई प्रोडक्ट में यहाँ पे इस स्टेप में लिक्विड अमोनिया के केस में हमने रिएक्शन करवाना है KOH की बजाय सोडामाइड के साथ, ठीक है, सोडियम अमाइड के साथ। सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लिक्विड अमोनिया लेंगे, -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे, तो आपके पास अल्काइन बनेगा NaBr, एंड साथ में अमोनिया बनेगी, अमोनिया गैस। डायरेक्ट ट्रीटमेंट विद सोडियमाइड, सोडामाइड के साथ डायरेक्ट ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। इससे हमारे पास अल्काइंस की प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ में NaBr एंड NH3। जर्मिनल डाईहैलाइड्स क्या होते हैं? विसिनल डाईहैलाइड्स तो वो थे कि जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर जो है वो हेलोजन एटम्स अटैच होते हैं।
लेकिन जर्मिनल डाइहैलाइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स के जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन एटम्स अटैच हों कंपाउंड के अंदर, ठीक है। ये आपके पास है ना CH3 CH2 CH Br2। अब ये वाला कार्बन जो है ना इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और 2 Br, यानी कि एक ही कार्बन के ऊपर जब 2 हैलोजन एटम्स अटैच होंगे तो ऐसे कंपाउंड को हम जर्मिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। अगर जर्मिनल डाइहैलाइड का सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया तो फिर भी आपको अल्काइंस ऑब्टेन्ड होते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट था प्रिपरेशन का मेथड, इसमें आपने कंडीशंस दो तरह की देखी। एक तो अल्कोहलिक मीडियम में हाई टेम्परेचर पे बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होता है, और सेकंड स्टेप में कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा ड्रास्टिक करनी पड़ती है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ता है तो अल्काइन की प्रिपरेशन हो जाती है। दूसरा हमने ये देखा कि अगर हम KOH को ना लें बल्कि सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवा दें डायरेक्टली अपने डाइहैलाइड का जो विसिनल डाइहैलाइड से, तो फिर भी आपके पास अल्काइन की प्रिपरेशन हो जाती है। तीसरी बात हमने ये देखी कि विसिनल डाइहैलाइड्स की बजाय अगर हम जर्मिनल डाइहैलाइड्स लें और उनका सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया तो फिर आपके पास अल्काइंस ऑब्टेन हो जाती हैं। सेकंड हमारा मेथड है प्रिपरेशन का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। टेट्राहैलाइड्स की डीहेलोजिनेशन करवाएंगे। टेट्राहैलाइड्स जो हैं उनकी डीहेलोजिनेशन करवाएंगे। टेट्राहैलाइड के नेम से पता चल रहा है कि ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें 4 हैलोजन एटम्स अटैच होंगे और उसकी डीहेलोजिनेशन करवाएंगे, मीन के हैलोजन्स का रिमूवल करेंगे उस कंपाउंड से, तो आपके पास जो है वो अल्काइंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। कंडीशन याद रखें, एक्टिव मेटल्स यूज़ करते हैं इसमें जिंक या मैग्नीशियम वगैरह, और अगर हम कंडीशन की बात करें तो हम कहेंगे कि वी यूज़ जिंक डस्ट इन अल्कोहलिक मीडियम और हीट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक टेट्राहैलाइड है, टेट्राहैलाइड की जिंक के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड हीट करेंगे, या फिर जिंक को हम रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट मीडियम लाइक CCl4 कैल्शियम टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो सकता है। तो ये जो एक्स्ट्रा कंडीशंस बताई होती हैं ये भी आप लाजमी याद रखा करें क्योंकि MCQs में ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, 2 ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हुए, 2 हैलोजेंस मीन के डीहेलोजिनेशन हुई, फर्स्ट स्टेप में डबल बॉन्ड बना, उसके बाद सेकंड स्टेप में अगेन जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो आपके पास फिर ट्रिपल बॉन्ड ऑब्टेन हो जाएगा, मीन के अल्काइंस की प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ में ZnBr2। नॉट मच इंपॉर्टेंट सिंथेटिकली एज रिएक्टेंट इज प्रोड्यूस बाय हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। ये जो मेथड है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिंथेटिकली, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं उनको अल्काइन से ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगेन फिर अल्काइन को उनसे प्रिपेयर करना, तो ये तो जो है ना वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। तो सेकंड हमारा जो प्रिपरेशन का मेथड था वो था डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, या जिसको कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। इसमें हम साल्ट लेते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में आप मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड ले सकते हैं, दोनों जो हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ये सिजो ट्रांस होते हैं। मीन के जो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम होता है, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से डिफरेंस होता है कि जो मैलिक एसिड है ये होता है जी सिस, और जो फ्यूमेरिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर होता है ट्रांस। वैसे इनका स्ट्रक्चर देखा जाए, मीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो वो सेम होता है, दोनों आइसोमर्स हैं। तो हम साल्ट लेंगे मैलिक या फ्यूमेरिक एसिड का या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, पोटाशियम या सोडियम साल्ट लेंगे, उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस उसकी करवाएंगे, मीन के उसमें से करंट पास करेंगे, तो आपके पास अल्काइंस की प्रिपरेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बेस और साथ में हाइड्रोजन, ठीक है। इसका पूरा एक वो प्रोसीजर है, पूरा एक कह लें कि मैकेनिज़्म है जो कि FSC की बुक में गिवन है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ना भी करें तो इसमें आप लोग याद रखें कि हम कौन से प्रोडक्ट ले रहे हैं, रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट ले रहे हैं और क्या हो रहा है, रिएक्शन कंडीशन क्या है, ठीक है। तो इतना भी काफ़ी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 4 है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। इथाइन को इंडस्ट्रियल लेवल पे कैल्शियम कार्बाइड से प्रिपेयर किया जाता है और इसको हम कार्बाइड प्रोसेस कहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो आपके पास इथाइन बनेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है जिससे हम इथाइन की प्रिपरेशन कर रहे हैं कार्बाइड प्रोसेस के थ्रू, ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो लाइम और कोक का रिएक्शन आपस में करवाया जाता है। लाइम मीन कैल्शियम ऑक्साइड और कोक मीन कार्बन, इनका आपस में रिएक्शन करवाया जाता है 1:3 रेशो में, इनको लिया जाता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको रिएक्ट करवाते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड की प्रिपरेशन होती है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर इस कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन की प्रिपरेशन की जाती है ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिपरेशन का मेथड पायरोलाइसिस ऑफ मीथेन। मीथेन को जब आप हीट करते हैं एट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपके पास इथाइन बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। अल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस जो हैं उनकी अगर हम अल्काइलेशन कर दें तो हमारे पास जो है वो हायर मॉलिक्यूलर मास वाले अल्काइंस की प्रिपरेशन हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें ना, जो हमारे पास अल्काइंस हैं, टर्मिनल अल्काइंस स्पेशली, उनके जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, मीन कि उनको रिप्लेस किया जा सकता है बाय मेटल्स, यानी कि उन हाइड्रोजन्स को वहाँ से रिमूव किया जा सकता है। एसिडिक हाइड्रोजन मीन के एसिड की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एसिड ऐसी स्पीशी होती है जो कि अपने प्रोटॉन को लूज़ कर दे। तो यहाँ पे भी चूँकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो s करैक्टर यहाँ पे 50% होता है, तो x करैक्टर 50% होने की वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हो जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की मैं बात कर रही हूँ कि sp ऑर्बिटल कार्बन का और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करके और फिर यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही होती है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो यहाँ पे जो चूँकि यहाँ पे s करैक्टर ज़्यादा है बॉन्ड के अंदर, तो s करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस के करीब होंगे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से वहाँ से प्रोटॉन को रिलीज़ करना, रिमूव करना ईजी होगा। तो इस वजह से टर्मिनल अल्काइंस जो हैं उनके हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं और मेटल से उनको रिप्लेस करके एस्टाइलाइड्स या अल्काइनाइड्स की प्रिपरेशन की जाती है। और जो एस्टाइलाइड्स और अल्काइनाइड्स हैं वो गुड न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करते हैं। फिर फर्दर उन एस्टाइलाइड और अल्काइनाइड्स को हम यूज़ करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल और उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं अल्काइल हैलाइड्स के साथ, जिससे हमारे पास हायर अल्काइंस ऑब्टेंड होती हैं और ये SN2 टाइप के रिएक्शन के थ्रू ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे टर्मिनल अल्काइन या इथाइन ले लें हम, उसका हम सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन करवाएं जो कि बेस है लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद मेटल दैट इज़ सोडियम और इस तरह से आपके पास सोडियम अल्काइलाइड बनेगा। सोडियम अल्काइलाइड जो है उसका फिर आप फर्दर ट्रीटमेंट करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, क्योंकि सोडियम अल्काइलाइड जो है इट विल एक्ट एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, SN2 टाइप रिएक्शन होगा और इसमें आपके पास हायर अल्काइन की प्रिपरेशन हो जाएगी। अल्काइल हैलाइड में जो अल्काइल ग्रुप है उसने बेसिकली ऐड हो जाना है सोडियम अल्काइलाइड वाले मॉलिक्यूल के अंदर, मीन वहाँ से सोडियम की बजाय अल्काइल ग्रुप ने आ जाना है और इस तरह से हमारे पास जो सोडियम अल्काइलाइड था उसी से हायर अल्काइन की प्रिपरेशन हो जाएगी और साथ में NaBr बनेगा और फर्स्ट स्टेप में अमोनिया गैस भी बनी थी। इसको अगर हम मज़ीद देखें तो यहाँ पे हमने इथाइन लिया, सोडियम अमाइड लिया, अल्काइल हैलाइड लिया, एक ही स्टेप में रिएक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, 2NH3 एंड 2NaBr का रिमूवल होगा यहाँ से और आपके पास ये जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH था ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाले C2H5 जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी जो दो हैं C2H5 वाले ग्रुप्स, ये दोनों हाइड्रोजन की जगह पे लग जाएंगे और इस तरह से आपके पास इथाइन से जो है वो एक हायर अल्काइन की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये जो मेथड है प्रिपरेशन का जिसको हमने कहा अल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन, तो अल्काइन से ही अल्काइन की प्रिपरेशन हो रही है, टर्मिनल अल्काइन से हायर अल्काइन की प्रिपरेशन हो रही है। इसमें सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को यूज़ किया जा सकता है, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड को यूज़ किया जा सकता है इस रिएक्शन में। अल्काइल क्लोराइड जो है ना ये गुड लिविंग ग्रुप के तौर पे एक्ट नहीं करता, तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केस में जो एस्टाइलाइड्स बनते हैं दे एक्ट एज अ बेस इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शन है जिसमें हम जो अपने सोडियम या मेटल अल्काइलाइड बन रहे हैं उनका फर्दर जो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स हैं वो हम कौन से यूज़ कर सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं। अल्काइल हैलाइड हम प्राइमरी यूज़ कर सकते हैं और प्राइमरी में भी फर्दर एक बात याद रखें कि अल्काइल ब्रोमाइड या फिर अल्काइल आयोडाइड को तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन अल्काइल क्लोराइड को यूज़ नहीं करेंगे। अल्काइल क्लोराइड को यूज़ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अल्काइल क्लोराइड में जो आपके पास ग्रुप है क्लोरो ग्रुप या अल्काइल क्लोराइड्स वगैरह जो हैं ये गुड लिविंग ग्रुप के तौर पे एक्ट नहीं करेंगे, तो इस वजह से ये यूज़फुल नहीं होंगे। और फिर बात आ जाती है कि सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड को हम क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि जो एस्टाइलाइड्स बनेंगे वो एज अ बेस एक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से SN2 रिएक्शन नहीं होगा बल्कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारे पास हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अल्काइन नहीं आएगा बल्कि अल्कीन प्रोडक्ट आ जाएगा। अल्कीन और अल्काइन दोनों आ सकते हैं फ्रॉम विच सोडियम अल्काइनाइड ओरिजिनली फॉर्म्ड, और हमारे पास वही वाले अल्कीन और अल्काइन आ जाएंगे जिससे हमने सोडियम अल्काइनाइड को ओरिजिनली बनाया होता है।
तो ये हमारे पास दोबारा हमारे पास वही चीज़ आ जाती है, तो इस वजह से जो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। आगे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया हुआ भी है कि सोडियम अल्काइलाइड को हम ट्रीट करवा रहे हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ करवाएंगे तो E2 रिएक्शन होगा इंस्टेड ऑफ SN2। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक प्रोडक्ट बनेगा अल्काइन और एक बनेगा अल्कीन। तो यहाँ पे हमारे पास हायर अल्काइन की प्रिपरेशन नहीं होगी, उसकी बजाय अल्कीन और अल्काइन बन जाएंगे, साथ में NaBr बनेगा। और ये CH4 की पायरोलाइसिस वाला रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बता दिया, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे CH4 को हीट करते हैं तो अल्काइन और साथ में हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन होती है। नेक्स्ट जी आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्काइंस की। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है। टोटल अगेन मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको कि कितने मेथड्स थे। फर्स्ट था डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड्स, जिसमें हमने फर्दर 3 बातें सीखी थी। एक बेस के साथ रिएक्शन, दोनों स्टेप्स में टेम्परेचर डिफरेंट था। दूसरा सोडामाइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। और तीसरा जो था वो हमने जर्मिनल डाईहैलाइड्स जो हैं उनका ट्रीटमेंट करवाया था सोडामाइड और अमोनिया के साथ। और नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मेथड था प्रिपरेशन का डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि इनको पहले अल्काइन से ही बनाया जाता है टेट्राहैलाइड्स को। फिर कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड था जिसमें हमने याद रखना था कि हमने डाईकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेना है, सोडियम या पोटाशियम साल्ट लेना है। और इसमें डाईकार्बोक्सिलिक एसिड हम मेलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस होता है और मेलिक एसिड सिस होता है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात की थी तो कार्बाइड प्रोसेस से इंडस्ट्रियल लेवल पे इथाइन की प्रिपरेशन की जाती है और कैल्शियम कार्बाइड को यूज़ किया जाता है विद वाटर। और इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड को ख़ुद बनाया किससे जाता है, लाइम और कोक से एट 2000 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने पायरोलाइसिस ऑफ मीथेन से प्रिपरेशन देखी। फिर हमने देखा अल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, जिसमें हमने टर्मिनल अल्काइन को सोडामाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ट्रीट करवाया। अल्काइनाइड्स या स्टाइलाइड्स की प्रिपरेशन हुई जिन्होंने न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट किया, जिनका फर्दर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया। और उसके बाद हमारे पास हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मीन हायर अल्काइंस की प्रिपरेशन होती है। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि लोअर अल्काइंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू हायर अल्काइंस। और एंड पे फिर पायरोलाइसिस वाला आ गया था। तो ये प्रिपरेशन के मेथड कंप्लीट हो गया। फिर हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कलरलेस होते हैं अल्काइंस, ऑर्डरलेस होते हैं एक्सेप्ट स्टाइलिन। और स्टाइलिन जो है इसका गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ सल्फर, फास्फोरस, एस्टेटिन, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड PH3। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि 2 कार्बन से लेकर 4 कार्बन एटम्स रखने वाले जो अल्काइंस हैं, यानी कि फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। C5 पेंटाइन से C12 तक लिक्विड्स होते हैं। और जो हायर मेंबर्स हैं जिनमें कार्बन की तादाद 12 या 12 से ज़्यादा होती है वो सॉलिड्स होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ का। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज़ इनकी इंक्रीज़ करती हैं विद द इंक्रीज़ इन मॉलिक्यूलर मास और हायर होती हैं देन करस्पेंडिंग अल्कीन्स। एंड टर्मिनल अल्काइंस जो हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है देन आइसोमेरिक अल्काइंस। याद रखिएगा कि टर्मिनल का लो होता है। डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इनसोल्युबल इन वाटर लास्ट पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपेरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स जो हैं उनमें 2 कार्बन के दरमियान 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। जो अल्काइंस हैं उनमें 2 कार्बन के दरमियान 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। मीन के इनके फंक्शनल ग्रुप की डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड जो है 1 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड पे मुश्तमिल होता है, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स पे मुश्तमिल होता है। और दोनों जो हैं अल्कीन और अल्काइन तकरीबन सिमिलर एडिशन रिएक्शंस देते हैं। और जो हमारे पास हैं अल्काइंस जो हैं इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है अल्काइंस में, तो इस वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं देन अल्कीन्स टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। मीन के ट्रिपल बॉन्ड जब आ जाता है 2 कार्बन के दरमियान तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है और दोनों कार्बन जो हैं एक दूसरे के थोड़ा क्लोज हो जाते हैं। मीन के यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो बाहर से कोई भी रिएजेंट जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग है, वो ईजिली अटैक नहीं कर सकता अल्काइंस पे इंस्टेड ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो दीज आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन टुवार्ड्स electrophilic reagent. Electrons not as much exposed, that is more firmly held between 2 carbon atoms. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना 2 कार्बन एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मजबूती से जो है वो जुड़े हुए होते हैं दोनों कार्बन के दरमियान।
अल्काइंस आर लेस रेजिस्टेंस टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट सो गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अल्काइंस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज़्यादा इजीली देते हैं दैट आर वर्चुअली अननोन टू सिंपल अल्कीन्स, और सिंपल अल्कीन्स जो हैं वो इतने इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस नहीं देते। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन एटम इन एस्टाइलिन एंड टर्मिनल अल्काइंस आर मोर एसिडिक ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। 50% एस करैक्टर होता है इनके अंदर, और अल्कीन्स जो हैं उनकी निस्बत जो है इनके हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। एंड अल्काइंस में और अल्कीन्स में अगर हम एस करैक्टर की बात करें तो अल्कीन्स में 33.3% एस करैक्टर होता है और अल्केन्स में 25% एस करैक्टर होता है। जितना ज़्यादा एस करैक्टर होगा इलेक्ट्रॉन्स जो है उतना क्लोजली न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड होंगे, न्यूक्लियस के करीब होंगे उतना क्लोजली। इस वजह से हाइड्रोजन इज इजीली रिलीज्ड एज प्रोटॉन, इस वजह से एसिडिक हाइड्रोजन हो जाती है sp हाइब्रिडाइजेशन में। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की बात करें तो sp यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा एसिडिटी है ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन की, और sp2 में उससे कम और sp3 में सबसे कम है एसिडिटी। Alkynes are most acidic than alkenes and alkenes because of stability of their conjugate bases. Stylide ion, तो स्टाइलाइड आयन का फार्मूला भी यहाँ पे बता दिया है। मीन के सिंपली हम टर्मिनल अल्काइन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो जो हमारे पास आयन बच जाता है उसको स्टाइलाइड एनाइन कहेंगे। और स्टाइलाइड एनाइन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से अल्काइंस जो हैं वो ज़्यादा एसिडिक करैक्टर शो करते हैं। अल्काइंस नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ड्यू टू sp लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। अल्काइंस के अंदर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं होता क्योंकि इनकी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन होती है। नेक्स्ट जी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं अल्काइंस की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस आ जाते हैं, हाइड्रोजनेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले आपके पास है नंबर 1 एडिशन रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन रिएक्शन। तो ये बहुत सिंपल है, आप बहुत जगह पे पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्काइंस के अंदर जब हम हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लाटिनम और प्लाडियम, ठीक है, प्लाटिनम और प्लाडियम यूज़ करें, इनमें से कोई मेटल यूज़ करें, कैटलिस्ट यूज़ करें तो रूम टेम्परेचर यूज़ करेंगे, लेकिन निकल यूज़ करेंगे तो 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल में कन्वर्ट होगा, अगेन 1 मोल हाइड्रोजन का ऐड करेंगे तो आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन के जो अल्काइंस हैं वो अल्केन्स में चेंज हो जाएंगी 2 स्टेप के बाद। रिएक्शन कैन बी स्टॉप्ड एट अल्कीन स्टेज बाय यूजिंग स्पेशल रिएजेंट्स एंड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को हम फर्स्ट स्टेप के बाद स्टॉप भी कर सकते हैं। मीन के हम अल्काइन को अल्केन में चेंज करने के बजाय अल्कीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम थोड़ा कंट्रोल्ड रिएक्शन करवाएं तो। मीन के हाइड्रोजन के अमाउंट को भी कैलकुलेट करें और इसके अलावा अपने स्पेशल रिएजेंट यूज़ करें। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखें कि जो हमारे पास अल्काइन है, अल्काइन की अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया तो हमारे पास ट्रांस एडिशन होगी, जो प्रोडक्ट होगा वो ट्रांस ऑब्टेन होगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा। और अगर हम अल्काइन के रिडक्शन करवाते हैं विद लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट में आपके पास प्लाडियम ओवर बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन यूज़ करते हैं। क्विनोलिन का ये स्ट्रक्चर भी मैंने साइड पे बनाया हुआ है। तो फिर आपके पास जो है वो सिस एडिशन होती है, जो प्रोडक्ट है उसमें सिस प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा, दोनों मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के एक साइड पे होंगे और दोनों हाइड्रोजन दूसरी साइड पे होंगे। तो ये दोनों कंडीशन यूज़ करके हम रिएक्शन को डबल बॉन्ड तक स्टॉप कर सकते हैं, डबल को ट्रिपल में सिंगल में कन्वर्ट नहीं होने दे सकते। तो कंडीशन याद करें कि ट्रांस एडिशन के लिए सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं, एडिशन करवाते हैं हाइड्रोजन का, और सिस एडिशन के लिए लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो फिर आपके पास जो रिडक्शन है या हाइड्रोजनेशन है वो डबल बॉन्ड तक स्टॉप हो जाएगी और ट्रांस एंड सिस प्रोडक्ट्स बनेंगे रिस्पेक्टिवली। और जो लिंडलर्स कैटलिस्ट है वो प्लाडियम इन बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन है। एडिशन ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस की एडिशन है सेकंड रिएक्शन है जी आपके पास। एडिशन रिएक्शन में क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर रेडिली एडिड, आयोडीन एड स्लोली, और जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें डाई हेलाइड बनता है ट्रांस लो टेम्परेचर पे, और 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है टेट्रा हेलाइड्स भी बन सकते हैं। इथाइन लिया, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं तो आपके पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा, 2 ब्रोमीन जो हैं वो अटैच हो जाएंगे दोनों कार्बन के साथ, और फिर अगेन सेम स्टेप को रिपीट करेंगे तो टेट्रा हेलाइड बन जाएगा। अगर हम लो टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली है,
लो टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 हम ब्रोमीन के एडिशन करवाते हैं तो फिर आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर पे ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। और इनका ऑर्डर देखें रिएक्टिविटी का, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड एट द एंड आयोडीन। एडिशन ऑफ HX एंड अदर एसिड्स, हाइड्रोजन एसिड एंड अदर एसिड्स, यूजुअली HCl एंड HBr को ऐड किया जाता है अल्काइन के साथ। प्रोडक्ट जो होते हैं वो हालो अल्कीन्स बनते हैं या फिर जर्मिनल डाई हैलाइड्स बनते हैं। इसमें मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो होता है, ठीक है। HCl या HBr की एडिशन करवाएंगे, प्रोडक्ट जो हैं वो हेलो एल्कीन्स बनेंगे, यानी कि डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, या फिर जर्मिनल डाई हैलाइड्स बनते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन। और मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो होता है इसमें। ऑर्डर देखें तो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, HBr उससे कम, HCl सबसे कम, और HF की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। कैटलिस्ट जो यूज़ करेंगे करस्पॉन्डिंग मेटल हैलाइड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और रिएक्शन देखें तो हमने इथाइन को लिया, HBr के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस ब्रोमाइड, तो आपके पास विनाइल ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। यानी कि ये जो ग्रुप है ना CH2 डबल बॉन्ड और CH, इसको हम कहते हैं विनाइल ग्रुप, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये वाला ग्रुप विनाइल और साथ में ब्रोमीन अटैच है तो विनाइल ब्रोमाइड बना। विनाइल ब्रोमाइड का फर्दर HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HgBr2, तो आपके पास जर्मिनल डाई हैलाइड बनेगा, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन जिसे हम कहेंगे, जर्मिनल डाई हैलाइड बन जाएगा। अगेन देखें इथाइन का HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे विद इन द प्रेजेंस ऑफ HgBr2, तो आपके पास विनाइल ब्रोमाइड बनेगा। विनाइल ब्रोमाइड का अगेन HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस ब्रोमाइड, तो जर्मिनल डाई हैलाइड बनेगा। यहाँ पे जर्मिनल डाई हैलाइड क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे मार्कोवनिकोव एडिशन होनी है, और जो हमारा रिएजेंट है जिसकी हम एडिशन करवा रहे हैं, इसका जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि Br नेगेटिव है, इट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल। तो आप अपना रिएक्टेंट देखें, इसके अंदर विनाइल ब्रोमाइड के अंदर ये CH2 है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पे एडिशन होनी है एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की। तो जब भी हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं, मार्कोवनिकोव रूल की डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल रिएक्टेंट, देन नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ब्रोमाइड आयन जो है ये जाएगा इस कार्बन के साथ, तो इस वजह से यहाँ पे जर्मिनल डाई हैलाइड बनेगा, जिसको हम कहेंगे G1,2 डाइब्रोमो इथेन। मैकेनिज़्म देखें तो मैकेनिज़्म में ट्रिपल बॉन्ड वाले एक कार्बन, एक बॉन्ड ने या 2 इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक किया इस हाइड्रोजन पे, ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। ब्रोमाइड ने अटैक करना है पॉजिटिव वाले कार्बन के ऊपर, उसने अटैच हो जाना है उसके साथ, नेक्स्ट HBr के ऊपर फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे और ब्रोमाइड आयन बनेगा। फिर ब्रोमाइड आयन ने फिर कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर अटैक करना है, और इस तरह से आपके पास जर्मिनल डाई हैलाइड बन जाएगा। एंटी मार्कोवनिकोव्स एडिशन, अच्छा एंटी मार्कोवनिकोव्स एडिशन तब होती है जब हम पैरोक्साइड्स यूज़ करते हैं। पैरोक्साइड्स की मौजूदगी में जब रिएक्शन करवाएंगे तो एंटी मार्कोवनिकोव्स एडिशन होगी, याद रखिएगा। इफ़ फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, इसमें जो है इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म एज इन अल्कीन, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है। HBr की एडिशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, तो आपके पास बस एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। तो एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसमें देखें ना, तो आपके पास ये जो अल्काइन है इसमें नेगेटिव पार्ट अगर मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता तो इस कार्बन के साथ Br ने अटैच होना था, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, उलट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH HCl HgCl2 एंड और CuCl की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो विनाइल क्लोराइड बनेगा, देन पॉलीमराइजेशन होगी तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर ग्रामोफोन रिकॉर्डर्स, ट्रांसपेरेंट रैपिंग एंड पाइप्स एक्सेट्रा। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड को कैसे बनाया जाता है, जब हम अल्काइंस का यानी इथाइन का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, तो आपके पास विनाइल क्लोराइड बनेगा, जिसकी पॉलीमराइजेशन से पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। इसमें जो रिपीटिंग यूनिट होगा वो आपके पास ये वाला रिपीटिंग यूनिट है CH2CHCl, ठीक है। और बाहर N इसलिए लगा दिया कि ये बहुत से यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगे, तो आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। विनाइल क्लोराइड जो है वो इसका रिपीटिंग यूनिट है, बहुत से विनाइल क्लोराइड जुड़ेंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा, जिसको हम PVC भी कहते हैं।
उसके बाद जी एसिटिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इथाइन का इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट को हम कंडेंस फॉर्म में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से इसका फार्मूला लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट और मर्क्यूरिक एसिटेट। तो फिर आपके पास पॉलीविनाइल एसिटेट इज़ यूज्ड इन वाटर बेस्ड पेंट्स। पॉलीविनाइल एसिटेट बनता है प्रोडक्ट और उसको यूज़ किया जाता है वाटर बेस्ड पेंट्स के अंदर, ठीक है। जब हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इथाइन का तो फिर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट 180 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे, विनाइल एसिटेट बनेगा। विनाइल एसिटेट की पोलीमराइजेशन होगी तो पॉलीविनाइल एसिटेट बनेगा जिसको वाटर बेस्ड पेंट्स में यूज़ किया जाता है, पॉलीविनाइल एसिटेट PVA। उसके बाद है जी एडिशन ऑफ अमोनिया एंड HCN। अमोनिया और HCN के एडिशन हम करवाएंगे। जब अमोनिया की एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एलुमिना एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपके पास एसीटोनाइट्राइल बनता है, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल का फिर आप यूज़ की बात करें हम तो एसीटोनाइट्राइल को यूज़ किया जाता है एज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, एज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, और ये कलरलेस लिक्विड होता है एसीटोनाइट्राइल। और इसका फार्मूला देखें CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि यहाँ से कार्बन के साथ जो है वो जो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड था, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड था तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है प्रोडक्ट के अंदर। ये अमोनिया के साथ रिएक्शन था और कंडीशन थी एलुमिना एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये रिएक्शन होगा तो आपके पास एक्राइलोनाइट्राइल बनेगा। पहले जो फर्स्ट अमोनिया के साथ रिएक्शन था तो एसीटोनाइट्राइल बना था और अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक्राइलोनाइट्राइल बनेगा, ठीक है। इसमें विनाइल साइनाइड भी इसे हम कह सकते हैं क्योंकि ये आपके पास विनाइल ग्रुप है और ये साइनो ग्रुप है तो विनाइल साइनाइड भी हम इसे कह सकते हैं। इसे हम एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। एक्राइलोनाइट्राइल को यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स लाइक ऑरलॉन एंड एक्राइलोन। तो इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ऑरलॉन बनेगा। ऑरलॉन में जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो विनाइल साइनाइड होता है, याद रखिएगा, या एक्राइलोनाइट्राइल होता है। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं, वाटर का एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड एट 75 डिग्री सेल्सियस तो आपके पास विनाइल हाइड्रोक्सल बनेगा, यहाँ विनाइल अल्कोहल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसकी टाटोमराइजेशन होगी यानी इसमें रीअरेंजमेंट होगी और ये चेंज होगा एसिटल्डिहाइड में, ठीक है। जो विनाइल अल्कोहल है ये अनस्टेबल है, इसमें टाटोमराइजेशन होगी, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से इधर शिफ्ट होगा इस कार्बन के साथ तो CH3C डबल बॉन्ड OH बनेगा यानी कि एसिटल्डिहाइड बन जाएगा टाटोमराइजेशन के बाद। प्रोडक्ट जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई हो सकता है। अगर तो हम रिएक्टेंट्स में एस्टाइलिन यूज़ कर रहे हैं यानी इथाइन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा प्रोडक्ट, और बाकी जितनी भी अल्काइंस यूज़ करेंगे तो कीटोन्स ही प्रोडक्ट बनेगा। दिस रिएक्शन इज़ ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। इसमें जो आपके पास इनोल बना था यानी कि जो विनाइल अल्कोहल बना था जिसे हम इनोल भी कहते हैं, इन मीन के उसमें डबल बॉन्ड यानी कि अल्कीन वाला फंक्शनल ग्रुप भी है और इनोल ओल मीन के इसमें अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप भी है, OH भी है और डबल बॉन्ड भी है तो इसे इनोल भी कह सकते हैं या विनाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। इसकी टाटोमराइजेशन को दोबारा ओपन करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें मार्कोवनिकोव एडिशन होती है। एडिशन ऑफ अमोनिया, मीन के जो ऊपर वाला पॉइंट है ना मार्कोवनिकोव एडिशन वाला, तो वो याद रखना है कि हाइड्रेशन जो प्रोसेस है वाटर की जो एडिशन है वो मार्कोवनिकोव एडिशन होती है। एडिशन ऑफ अमोनिया ये आपको पहले भी बता दिया, एलुमिना 300 डिग्री सेंटीग्रेड एसीटोनाइट्राइल बनता है या जिसको मिथाइल साइनाइड भी कहते हैं, मिथाइल साइनाइड। यहाँ पे पीछे मैंने आपको ये बताया था, इसको मिथाइल साइनाइड भी कहते हैं, MECN मिथाइल साइनाइड या एसीटोनाइट्राइल भी इसे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं B टाइप के रिएक्शन जो कि हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन विद KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कंडीशन कुछ इस तरह से होंगी कि अपना अल्काइन लेंगे वाटर और साथ में एटॉमिक ऑक्सीजन, KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और हमारे पास बनेगा टेट्रोल बनेगा, यानी कि 1122 इथेन टेट्रोल बना यानी कि 4 OH ग्रुप्स लग जाएंगे और इसमें से 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा अगेन तो ग्लाइऑक्सल बनेगा, HC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OH ग्लाइऑक्सल का फार्मूला है। ग्लाइऑक्सल का KMnO4 की प्रेजेंस में अगेन ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास ऑक्सैलिक एसिड बनेगा यानी कि दोनों जो साइडों पे हाइड्रोजन है उन दोनों के साथ एक एक ऑक्सीजन का एडिशन होगा और ग्लाइऑक्सल जो है वो ऑक्सैलिक एसिड में चेंज हो जाएगा।
उसके बाद कंबस्टन है। कंबस्टन के प्रोडक्ट से तो आप लोग बचपन से वाकिफ़ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, और इससे जो है ऑक्सीस्टाइलिन फ्लेम भी प्रोड्यूस होता है जिसको वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्काइन। रिएजेंट्स जो हैं इसमें हम अल्कलाइन के MnO4 यूज़ कर सकते हैं H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। CrO3 एंड CH3COOH यूज़ कर सकते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, या फिर ओजोन एंड वाटर यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी मीन के ट्रिपल बॉन्ड ने कम्प्लीटली टूट जाना है, यहाँ से ब्रेकेज हो जाएगी ट्रिपल बॉन्ड वाली जगह से, तो यहाँ से मॉलिक्यूल ने 2 पार्ट्स में डिवाइड होना है, प्रोडक्ट 2 बन जाएंगे। ठीक है, किस तरह से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ओजोन और वाटर वाली एग्जांपल हम लें तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड से टूटा मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड OH बना एक, और दूसरा C2H5 डबल बॉन्ड OH बना, यानी कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O और इसके साथ भी OH लग गया। ठीक है, और दूसरा ये वाला जो पार्ट है CH3CH2 डबल बॉन्ड OH, तो ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनेंगे जब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका यूज़ देखें, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इन द मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए ये रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट सी टाइप के रिएक्शन है, मिसलेनियस रिएक्शंस हैं, बहुत से रिएक्शंस आ जाएंगे इसमें। हाइड्रोबोरेशन है सबसे पहले, यूजफुल फॉर टर्मिनल अल्काइंस एंड सिमेट्रिकल डाइसब्स्टिट्यूटेड अल्काइंस। जो हाइड्रोबोरेशन है ये टर्मिनल अल्काइन या सिमेट्रिकल डाइसब्स्टिट्यूटेड अल्काइंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एस्टाइलिन लेंगे ना तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स का मिक्सचर ऑब्टेंड होता है एस्टाइलिन के केस में, यानी कि इथाइन के केस में। हम जो टर्मिनल अल्काइन लेंगे उसका हम डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ट्राईविनाइल बोरेन बनेगा, ट्राईविनाइल बोरेन बनेगा। ठीक है, विनाइल ग्रुप 3 है, यहाँ पे ब्रैकेट में आप देखें तो 3 विनाइल ग्रुप हैं, ब्रैकेट के बाहर 3 और साथ में Br है, तो ट्राईविनाइल बोरेन बनेगा। उसकी प्रोटोलाइसिस करवाएंगे विद CH3 डबल बॉन्ड OH एस्टिक एसिड के साथ, तो अल्कीन्स की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन का डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ट्राईविनाइल बोरेन बनेगा। ट्राईविनाइल बोरेन की प्रोटोलाइसिस करवाएंगे विद एस्टिक एसिड, तो अल्कीन्स की प्रोडक्शन होगी। ओवरऑल इसमें हुआ क्या है, अल्काइंस जो है ना वो अल्कीन्स में चेंज हो गए हैं। तो हाइड्रोबोरेशन में ओवरऑल हाइड्रोबोरेशन प्लस प्रोटोलाइसिस में हाइड्रोजिनेशन हुई है, असल में सिस अल्कीन बनेगी यहाँ पे, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई है। सिंपली जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल में चेंज हो गया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन हो गई है। हाइड्रोबोरेशन प्लस प्रोटोलाइसिस के नतीजे में हाइड्रोजिनेशन हुई है, सिस अल्कीन बनेगी। ट्राईविनाइल बोरेन्स जो हैं उनकी अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं विद अल्कलाइन H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो विनाइल अल्कोहल बनेगा, उसकी टाटोमराइजेशन होगी क्वांटिटेटिवली और एल्डिहाइड या कीटोन्स बनेंगे। याद रखें कि ये जो ट्राईविनाइल बोरेन हमारे पास बना है, ट्राईविनाइल बोरेन, इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं विद पेरोक्साइड के साथ जब हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन तो फिर हमारे पास विनाइल अल्कोहल बनेगा। विनाइल अल्कोहल का पीछे भी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, उसमें टाटोमराइजेशन होगी तो एल्डिहाइड या प्रोडक्ट जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा भी रहे हैं कि H2O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे OH नेगेटिव की मौजूदगी में, तो आपके पास विनाइल अल्कोहल बनेगा। और जो विनाइल अल्कोहल है उसको फर्दर जब चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो आपके पास कीटोन बन रहा है यहाँ पे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ओवरऑल जो इसमें है हाइड्रेशन हो रही है, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल हुआ है ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के नतीजे में। पहले तो हाइड्रोबोरेशन प्रोटोलाइसिस करवाया ना हमने, तो उसमें हाइड्रोजिनेशन हुई। हाइड्रोबोरेशन प्रोटोलाइसिस के नतीजे में हाइड्रोजिनेशन होती है और अल्काइंस जो हैं वो अल्कीन्स में चेंज हो जाते हैं। लेकिन दूसरा जो मैंने आपको बताया कि अगर हम पहले जो है वो हाइड्रोबोरेशन करवाते हैं और उसके नतीजे में ट्राईविनाइल बोरेन बनेगा और फिर उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो फिर आपके पास ये हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन जो है ना इसके नतीजे में ओवरऑल हमारे पास हाइड्रेशन हो जाएगी, मीन एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा। लेकिन ये हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है ये एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोवनिकोव रूल नहीं होगा, ये बातें याद रखिएगा। टर्मिनल अल्काइंस जो हैं उनसे आपके पास एल्डिहाइड्स बनते हैं और डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस बाय मींस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4 कीटोन्स बनता है। ये कितना डिफरेंट पॉइंट है और कितना इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से कि अगर हम टर्मिनल अल्काइंस की करवाते हैं हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन तो ओवरऑल हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा और एल्डिहाइड की प्रोडक्शन होगी। लेकिन अगर हम डायरेक्ट हाइड्रेशन करवाते हैं टर्मिनल अल्काइंस की तो फिर आपके पास कीटोन्स बनेंगे, डायरेक्ट हाइड्रेशन से कीटोन और हाइड्रोबोरेशन प्लस ऑक्सीडेशन के नतीजे में होने वाली हाइड्रेशन से एल्डिहाइड्स बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ये टर्मिनल अल्काइन है, हाइड्रोबोरेशन करवाई और
साथ में हाइड्रोबरेशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन, तो आपके पास जो है वो विनाइल अल्कोहल बना और उससे फिर एट द एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या बना, एल्डिहाइड बना। दूसरी बात, डायरेक्ट हम करवा रहे हैं हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HDSO4 एंड H2SO4, तो आपके पास प्रोडक्ट हमेशा कीटोन बनेगा, याद रखिएगा। और एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है, सेकंड स्टेप इसका। उसके बाद एसिडिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटल स्टाइलाइड्स, ये पीछे भी कुछ हद तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हाइड्रोजन इन स्टाइलिन टर्मिनल अल्काइन इज एसिडिक, हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय मेटल स्टाइलाइड्स बनते हैं। जैसे कि ये आपके पास अल्काइन है, इसका हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हीट करते हैं, तो आपके पास सोडियम स्टाइलाइड बना, साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई। और अगर हम कोई भी टर्मिनल अल्काइन लेते हैं, सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, फिर भी सोडियम स्टाइलाइड बना, अमोनिया गैस रिमूव हुई। सोडियम स्टाइलाइड जो है उनका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हायर अल्काइंस बनती हैं। ये भी पीछे बहुत डिटेल से मैं आपको बता चुकी हूँ। इथाइन का AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो सिल्वर स्टाइलाइड बनता है, डाई सिल्वर स्टाइलाइड वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं इसके, डाई सिल्वर स्टाइलाइड के, और साथ में अमोनियम नाइट्रेट और वाटर की प्रोडक्शन होती है, वाइट PPT बनेंगे यहाँ पे, तो ये भी एक टेस्ट है। और अमोनिका सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में। अमोनिका सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब आप इथाइन का रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास वाइट PPT बनते हैं ऑफ डाई सिल्वर स्टाइलाइड, ठीक है। और अगर हम अमोनिका सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं अल्काइंस का या टर्मिनल अल्काइन का, तो रेड PPT बनते हैं, डाई कॉपर स्टाइलाइड बनता है, इसमें आपके पास डाई कॉपर अल्काइलाइड का रेड PPT होते हैं, और साथ में अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर की प्रोडक्शन होती है। इस रिएक्शन का यूज़ देखें तो दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्केन्स फ्रॉम वन अल्काइंस, यानी कि टर्मिनल अल्काइंस की डिफ्रेंशिएशन के लिए इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है। कॉपर और सिल्वर स्टाइलाइड्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू शॉक, एंड व्हेन दे ड्राई एक्सप्लोड वायलेंटली एंड दे आर डिकम्पोज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू रीजनरेट अल्काइंस। रीजनरेट करने के लिए अल्काइंस को इनका जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है अल्काइलाइड्स का, चाहे वो सिल्वर अल्काइलाइड है या कॉपर अल्काइलाइड है, तो हमारे पास दोबारा से हमें अल्काइंस की मिल जाएंगी, और साथ में सिल्वर नाइट्रेट या कॉपर जो भी रिक्वायर्ड बाय प्रोडक्ट हैं वो भी बनेंगे। इधर साइड पे भी मैंने दो रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ये भी आप लोग देख लें। अल्काइन ली टर्मिनल अल्काइन सोडामाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, ये पीछे भी बताया था मैंने आपको। सोडियम अल्काइलाइड बना, साथ में अमोनिया गैस बनी, और अगर हम अल्काइन का सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं सोडियम डाई सोडियम अल्काइलाइड बना, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीमराइजेशन। अगर हम हाई टेम्परेचर पे पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करवाते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर, तो फिर आपके पास हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होती है, रेड हॉट आयरन ट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे, ठीक है। एक ही बात है, हाई टेम्परेचर पे अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं ना, यानी कि रेड हॉट आयरन ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगी और जो प्रोडक्ट होगा वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लो टेम्परेचर पे अगर हम करवा रहे हैं पॉलीमराइजेशन तो फिर लीनियर पॉलीमराइजेशन होती है, फिर साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं बनते। यानी कि दो हमने इथाइन के मॉलिक्यूल्स लिए, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन्हें हीट करेंगे तो विनाइल स्टाइलिन बनेगा। विनाइल स्टाइलिन जिसको हम ब्यूट 1 आइन 3 आइन भी कह सकते हैं, विनाइल स्टाइलिन, जिसमें एक विनाइल ग्रुप है एक स्टाइलिन ग्रुप है, दोनों मिलकर विनाइल स्टाइलिन बना। और इसमें फर्दर एक इथाइन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे सेम कंडीशंस पे, तो फिर आपके पास जो है डाई विनाइल स्टाइलिन बनेगा। डाई विनाइल स्टाइलिन, स्टाइलिन सेंटर में और दोनों विनाइल ग्रुप्स जो है वो साइडों पे आ जाएंगे। हेक्स 1,5 डाइन 3 आइन जिसको हम कहेंगे। अच्छा जी, जो विनाइल स्टाइलिन है उसका हम अगर कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो आपके पास 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन या क्लोरोप्रीन बनता है। अब क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर, इसका नेम याद रखें, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन जो है इसको हम क्लोरोप्रीन कहते हैं। यानी कि इसकी नंबरिंग करें ना तो नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, 2 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है तो 2-chloro, डबल बॉन्ड की पोजीशन देखें 1 and 3, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूटा मीन 4 कार्बन है टोटल इसमें जो चेन है, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन जिसको हम क्लोरोप्रीन कहते हैं। ये बना कैसे है, विनाइल स्टाइलिन का रिएक्शन करवाया कंसनट्रेटेड HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो क्लोरोप्रीन की प्रोडक्शन होती है। क्लोरोप्रीन की फर्दर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो न्यूओप्रीन बनता है जो कि सिंथेटिक रबर है।
अच्छा जी, हाई टेम्परेचर की तरफ आ जाते हैं। हाई टेम्परेचर पे जब हम पॉलीमराइज़ेशन करवाते हैं अल्काइन की 300 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड और कॉपर ट्यूब यूज़ करेंगे या आयरन ट्यूब यूज़ करेंगे तो फिर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, साइक्लिक पॉलीमराइज़ेशन हो जाती है। ये आप देखें 4 जब हम ले लिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 4 स्टाइलिन ले लिए, निकल NiCN ट्वाइस और इनर्ट सॉल्वेंट 10 टू 20 ATM, प्रेशर 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा तो 1357 साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन बना। फिर उसको हम मज़ीद रिडक्शन करवाएंगे तो फिर आपके पास जी क्या बना, फिर आपके पास साइक्लो ऑक्टेन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 ब्यूटाइन जो है इसके हम टाइटेनियम क्लोराइड और टाइथाइल एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं द प्रेजेंस ऑफ हीट मीन 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बना है वो कुछ इस तरह से है। मीन के यहाँ पे आप 3 इसके मॉलिक्यूल ले लें तो फिर आपके पास ये एक इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है कि जिसमें बेंजीन रिंग है और हर कार्बन के ऊपर एक CH3 ग्रुप अटैच है। हेक्सामिथाइल बेंजीन कह सकते हैं आई गेस इसको। आइसोमराइजेशन है, स्टिक और बेसिक कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं आइसोमराइजेशन के प्रोसेस के अंदर। सोडामाइड, सोडियम अमाइड जिसे हम कहते हैं, सोडामाइड भी कहते हैं। अच्छा जी, इसमें आइसोमराइजेशन जो है स्टिक या बेसिक कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं आइसोमराइजेशन में। हमने लिया 1 ब्यूटाइन को सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाया एथेनॉल की प्रेजेंस में, आपके पास बना 2 ब्यूटाइन। आइसोमर्स बन गया ना 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन। अब क्या किया, फिर जो हमारे पास 2 ब्यूटाइन बना उसका सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाया इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में। यहाँ पे हम एथेनॉल ले रहे हैं, जब 1 ब्यूटाइन को 2 ब्यूटाइन में चेंज कर रहे हैं तो एथेनॉल की प्रेजेंस में सोडियम अमाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं 1 ब्यूटाइन के साथ। लेकिन 2 ब्यूटाइन को 1 ब्यूटाइन में चेंज करने के लिए इनर्ट सॉल्वेंट लेंगे, रिएक्शन हम सोडामाइड के साथ ही करवाएंगे। हमारे पास बनेगा सोडियम एस्टाइलाइड। उसको फर्दर आप H पॉजिटिव की प्रेजेंस में वाटर के साथ हीट करवाएंगे। नहीं, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में आप इसमें H पॉजिटिव ऐड किया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो आपके पास फिर दोबारा 1 ब्यूटाइन बन गया। तो ये 2 स्टेप में 2 ब्यूटाइन को 1 ब्यूटाइन में चेंज किया और एक ही स्टेप में 1 ब्यूटाइन को 2 ब्यूटाइन में चेंज किया। 1 ब्यूटाइन को 2 ब्यूटाइन में चेंज करने के लिए जस्ट हमने एथेनॉल की प्रेजेंस में सोडामाइड की एडिशन करवाई और 2 ब्यूटाइन को 1 ब्यूटाइन में चेंज करने के लिए पहले हमने सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाई इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में, सोडियम एस्टाइलाइड बना, देन HCl H पॉजिटिव एंड वाटर और 1 ब्यूटाइन की प्रेजेंस हो गई, प्रिपरेशन हो गई। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस। अल्केन्स और अल्काइंस की रिएक्टिविटीज़ का कंपैरिजन करें तो अल्कीन आर मोस्ट रिएक्टिव देन अल्काइन एंड देन अल्केन। अल्केन तो वैसे ही पैराफिनेलेटल अफिनिटी रखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के लिए ये ऑर्डर हो गया, अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। और दूसरी तरफ हम देखें न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के लिए तो ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि अल्काइंस होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन अल्कीन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए ऑर्डर यही है, अल्कीन देन अल्काइन एंड देन अल्केन, यानी पहले डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस की बात करें तो अल्कीन्स जो हैं उनकी यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में अल्कीन्स का लैम्डा मैक्स होता है 171 नैनोमीटर और अल्काइंस का होता है 173 नैनोमीटर। और IR स्पेक्ट्रा के अंदर CH स्ट्रेचिंग जो है वो 3000 टू 3100 सेंटीमीटर इनवर्स है और अल्काइंस के लिए CH स्ट्रेचिंग 3300 सेंटीमीटर इनवर्स है, यानी कि उसमें 3000 टू 3100 और अल्काइन के लिए 3300, थोड़ा सा डिफरेंस है 200 का। ठीक है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग पीक जो है 1620 टू 1680 सेंटीमीटर इनवर्स है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो 2100 टू 2260, वहाँ पे 1600 की रेंज में आ रहा है 1620 टू 1680 और यहाँ पे 2100 टू 2200 की रेंज में आ रही है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग पीक। CH बैंडिंग वाइब्रेशन जो है ना अल्कीन्स के अंदर वो 600 टू 1000 सेंटीमीटर इनवर्स है। इफ़ ट्रिपल बॉन्ड इज़ सिमेट्रिकली प्रेजेंट देन एब्जॉर्प्शन इज़ वीक। अगर ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकली प्रेजेंट हो तो फिर वीक एब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा, जो हमारे पास इथाइन है अगर हम इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं आर्सेनिक क्लोराइड के साथ, ठीक है, आर्सेनिक क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है ना वो जी कुछ इस तरह से है कि मैं आपको ओपन करके एक बार दोबारा भी बता देती हूँ कि प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो कुछ इस तरह से है कि कार्बन है, कार्बन के साथ क्लोरीन है और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, देन डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ, देन दूसरा कार्बन आ गया, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है,
फिर ये आर्सेनिक एटम है और उसके साथ 2 क्लोरीन हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ये एक गैस है जिसको लेविसाइड गैस कहते हैं। जब हम इथाइन का आर्सेनिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो लेविसाइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये एक इरिटेटिंग गैस होती है। इट काज इंस्टेंट डेथ एंड यूज्ड इन वार्स। ये इसका स्ट्रक्चर याद रखें। C डबल बॉन्ड C है सेंटर में, और फिर उसकी एक तरफ जो है वो एक कार्बन के साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन अटैच हैं और दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन और आर्सेनिक एटम है और उसके साथ फर्दर 2 क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को हम लाइन स्ट्रक्चर से कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं CHCl डबल बॉन्ड CHAsCl2। इसको हम लेविसाइड गैस कहते हैं, या इसको हम बीटा क्लोरो विनाइल डाइक्लोरो आर्सिन कहते हैं। बीटा क्लोरो विनाइल डाइक्लोरो आर्सिन कहते हैं इसे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने अल्काइंस को कम्प्लीटली कवर किया फ्रॉम FSC, मैट्रिक FSC, BSc। तो यकीनन आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। दुआओं में याद रखिए, प्रिपरेशन जारी रखें। अल्लाह पाक आप सब लोगों को दोनों जहानों में सुरखुरी अता फ़रमाएँ। दुनिया की कामयाबी तो एक आर्जी कामयाबी है, असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। उसके लिए भी कोशिश करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की कसरत करें, क्योंकि वही हमारी निजात का वाहिद ज़रिया है। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।